नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हाजिर हूँ मैं फिर से एक नई कहानी के साथ। कहानी मदद। देखिए सर, मुझे आज के आज अपना अकाउंट मर्ज करवाना है। इतने दिन हो गए चक्कर काटते हुए। वसुधा जी बैंक कर्मी से बोली। मैडम, आपको कहा ना सोमवार को आना, बैंक कर्मी ने लापरवाही से कहा। इससे पहले कि वसुधा जी कुछ बोलती, अचानक एक लड़की ने आकर उनके पैरों को छुआ। वसुधा जी के हाथ स्वतः ही आशीर्वाद देने को उठ गए। सारा स्टाफ, यहाँ तक कि बैंक में आए लोग भी हैरानी से सब देख रहे थे। बेटा, तुम कौन हो? उन्होंने उस लड़की से पूछा। मैम, पहले आप अंदर आइए, फिर बताती हूँ मैं। वो लड़की वसुधा जी का हाथ पकड़ मैनेजर के कमरे की तरफ बढ़ गई और उन्हें आदर सहित कुर्सी पर बैठाया और स्टाफ को बुला उनका काम करने को कहा। पर बेटा, तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों कर रही हो? वसुधा जी अभी भी हैरान थी। मैम, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं शालू हूँ। याद है जब मैं 8वीं क्लास में थी, गणित में कितनी कमज़ोर थी। मेरी माँ घरों में काम कर किसी तरह हमारा खर्चा उठा रही थी। आपने मुझे मात्र 50 रुपये में ट्यूशन पढ़ाया और इतने अच्छे से पढ़ाया कि गणित मेरा पसंदीदा विषय बन गया। 2 साल बाद आप तो वहाँ से चली गईं, पर मैंने दिन रात एक किया और आज इस मुकाम पर आ गई। वो लड़की बोली। अरे वाह बेटा, तुम अपनी मेहनत के बलबूते यहाँ तक पहुँच गई। बहुत खुशी हुई सुनकर। वसुधा जी खुश होते हुए बोली। मैम, ये सब आपकी वजह से संभव हुआ है, वरना शायद मैं तो कब की पढ़ाई छोड़ माँ की तरह घरों के काम कर रही होती। सालू बोली। बेटा, मैं तो बस तिनके का सहारा दिया था, पहाड़ तो तुमने पार किया ना। वसुधा जी उसे आशीष देती बोली। मैं वो तिनके के सहारा ही बहुत बड़ा था पहाड़ पार करने को। वैसे एक बात तब समझ नहीं आई, पर अब पूछना चाहती हूँ। आप उस वक्त हर बच्चे से 500 रुपये लेती थी, तो मुझसे 50 रुपये क्यों लिए? आप चाहती तो फ्री में भी पढ़ा सकती थी, क्योंकि 50 रुपये का आपके लिए कोई महत्व नहीं था। सालू ने पूछा। बेटा, अगर मैं तुम्हें फ्री पढ़ाती तो तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को शायद उसकी कीमत समझ ना आती, क्योंकि तुम्हारी मम्मी के लिए 50 रुपये भी मायने रखते थे। इसलिए वो मुझे रोज़ मेरे पास भेजती थी और तुम भी अपनी माँ की मेहनत को देख जी जान से पढ़ने लगी थी। बस इसलिए मैंने तुम्हें फ्री में नहीं पढ़ाया, क्योंकि कई बार उसका महत्व नहीं होता या सामने वाला शर्मिंदा हो सकता है। इससे वसुधा जी ने समझाया। वाह मैम, आज आपने एक और नई सीख दी मुझे। मैं इसे भी याद रखूँगी कि किसी की मदद ऐसे करो जो ना तो मदद का महत्व कम हो और ना इंसान शर्मिंदा हो। सालू बोली। वसुधा जी का काम हो गया था, तो वो सालू को घर आने का निमंत्रण दे और सालू का नंबर ले वापस आ गई। आज उन्हें बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि उनका दिया तिनके का सहारा किसी की ज़िंदगी बना दी थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।